कभी आपने सोचा है कि आत्मा आपसे कैसे बात करती है? क्या वो शब्दों में बोलती है? क्या वो आपकी सोच में उतरती है? या फिर वो सिर्फ मौन में प्रकट होती है? इस संसार में हम दिन रात किसी ना किसी से संवाद करते रहते हैं, शब्दों में, इशारों में, भावनाओं में। लेकिन जब बात आती है आत्मा की, तो वहां कोई शब्द नहीं होते, कोई तर्क नहीं होता। वहां केवल मौन होता है, और उसी मौन को समझने का माध्यम है ध्यान। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, ध्यान वह स्वर्ण द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। ध्यान कोई धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की मातृभाषा है। यह वह गूढ़ मौन है जिसके भीतर ईश्वर की झलक छुपी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों के शोर को धीमा करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे मन शांत होता है, आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है। यह आवाज कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, यह अनुभव होती है, एक गूढ़ अनुभूति जो शब्दों में नहीं समा सकती। योगानंद जी स्वयं घंटों ध्यान करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि आत्मा के रहस्य को समझने के लिए शांति का गहरा समुद्र पार करना होता है। उन्होंने कहा था कि जब तुम भीतर मौन से भर जाओगे, तभी जानोगे कि आत्मा क्या कहती है। यह ध्यान ही है जो हमें हमारी सबसे गहरी पहचान से जोड़ता है। हम शरीर नहीं हैं, विचार नहीं हैं, भावनाएं नहीं हैं, हम आत्मा है। और आत्मा की भाषा को समझने का एकमात्र रास्ता है ध्यान। तो आज जब तुम इस यात्रा पर चलने वाले हो, याद रखो, यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, आत्मा की पुकार है। परमहंस योगानंद जी के शब्दों में कहें तो ध्यान वह विज्ञान है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। और जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वहां कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई डर नहीं, कोई दुख नहीं। वहां केवल प्रेम होता है, शांति होती है, और एक ऐसा मौन जो सृष्टि की हर भाषा से ऊंचा है। यही है ध्यान, और यही है आत्मा की असली भाषा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं, चुपचाप बैठते हैं, तो भीतर कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से परे होता है? एक शांति, एक गूंज, एक एहसास जो कहता तो कुछ नहीं, मगर बहुत कुछ समझा जाता है। यही आत्मा की पहली आवाज होती है, और यह आवाज किसी शब्द से नहीं, बल्कि मौन से निकलती है। हम जीवन भर दूसरों से संवाद करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं। हमारा दिमाग दिन रात सक्रिय रहता है, सोचता है, कल्पना करता है, डरता है, योजना बनाता है। यह मन की भाषा है। विचारों की यह दुनिया इतनी जोरदार है कि इसके शोर में आत्मा की कोमल सी पुकार दब जाती है। आत्मा ना बहस करती है, ना तर्क देती है, वह केवल अनुभव कराती है। और जब तक मन शांत नहीं होता, तब तक आत्मा की अनुभूति असंभव सी लगती है। परमहंस योगानंद जी ने एक बार कहा था, मन से परमात्मा को पाना वैसा ही है जैसे लहरों से समुद्र को पकड़ना। जब मन शांत होता है, तभी आत्मा का दर्शन होता है। और यही कारण है कि ध्यान को साधना नहीं, बल्कि जीवन की गहराई से जुड़ने का विज्ञान माना गया है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आंतरिक मौन है। ध्यान में आप किसी मंत्र को दोहराते नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को सुनना बंद करते हैं। आप खुद को देखना बंद करते हैं, और जो बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है। धीरे धीरे आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी पहचान से, और तब एक नया अनुभव शुरू होता है, आत्मा से जुड़ने का। जब पहली बार कोई व्यक्ति ध्यान में गहराई से उतरता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो अब तक खुद को नहीं जानता था, जैसे अब तक जो जीवन जिया वो एक सतही दौड़ थी। लेकिन ध्यान में उतरकर पहली बार वो सच्चे मौन से मिलता है, एक ऐसा मौन जो डराता नहीं, बल्कि अपनाता है। यह मौन ही आत्मा की सबसे स्पष्ट भाषा होती है। मन को हम समझते हैं क्योंकि उसकी भाषा हम जानते हैं। वह शब्दों में बात करता है, तर्क देता है, प्रश्न करता है। लेकिन आत्मा की भाषा अलग है। वह शांत है, सरल है, सच्ची है। आत्मा बोलती नहीं, बल्कि केवल मौजूद रहती है। उसकी उपस्थिति ही उसका संदेश है, और यह उपस्थिति सिर्फ और सिर्फ ध्यान से महसूस की जा सकती है। ध्यान एक ऐसा दर्पण है जिसमें आत्मा की छवि पहली बार साफ दिखाई देती है। जब कोई ध्यान करता है तो उसके भीतर से विचारों की भीड़ छंटने लगती है। डर, लालच, मोह सब धीरे धीरे पीछे हटते हैं, और तब जो बचता है वह है एक चुपचाप महसूस होती चेतना, जो शब्दों में नहीं ढल सकती, पर हर पल मौजूद रहती है।
परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को आत्मा का सीधा मार्ग कहा था। उनके अनुसार जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब आत्मा की अनुभूति एक दिव्य संगीत की तरह होती है, जिसे सुना नहीं जा सकता लेकिन भीतर महसूस किया जा सकता है। उस स्थिति में न तो कोई प्रश्न बचता है न कोई उत्तर, बस एक मौन संवाद होता है आत्मा और परमात्मा के बीच। और यही कारण है कि ध्यान को समझना नहीं, जीना पड़ता है। यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव है। जो एक बार इस अनुभूति को पा लेता है उसके लिए फिर शब्दों का संसार छोटा लगने लगता है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि असली भाषा वह है जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती है, और वही है आत्मा की भाषा। तो अगर आप आत्मा से संवाद करना चाहते हैं तो पहले मन को शांत करना होगा, और अगर मन को शांत करना है तो ध्यान में उतरना होगा, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो आपको खुद से मिलाने आता है। और जब आप खुद से मिल जाते हैं तब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वहां केवल एक उत्तर बचता है, मैं हूं, और वही आत्मा है, वही परम सत्य, और उसी की भाषा है ध्यान। जब इंसान पहली बार ध्यान में स्थिर होता है तो मन का प्रतिरोध शुरू हो जाता है। भीतर से बेचैनी उठती है, विचार तेजी से दौड़ने लगते हैं और लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन यही तो वह द्वार है जिसके पार आत्मा की भाषा शुरू होती है। मन हर हाल में सक्रिय रहना चाहता है क्योंकि उसे डर लगता है मौन से, स्थिरता से और उस शून्य से जिसमें वह खुद मिट सकता है। लेकिन आत्मा को तो यही मौन चाहिए, वही शून्य चाहिए, क्योंकि वहीं से वह प्रकट होती है। परमहंस योगानंद जी ने इसे आत्मा का पहला परीक्षण कहा है। जब साधक बैठता है और भीतर से विचार उठते हैं तो उसे उनसे भागना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, बस देखना है। क्योंकि ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप सोचते ही नहीं, बल्कि यह कि आप सोच से ऊपर उठ जाते हैं। आप सोच को बाहर से देखने लगते हैं, और यही देखना धीरे धीरे आत्मा की खिड़की खोल देता है। शुरुआत में यह अनुभव बड़ा अजीब सा लगता है। बाहर सब कुछ वैसा ही है, मगर भीतर कुछ बदल रहा होता है। एक सूक्ष्म कंपन, एक धीमी सी ऊर्जा, एक शांत प्रवाह जो कहता कुछ नहीं मगर महसूस जरूर होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी चेतना को छू रही हो। यही आत्मा की पहली अभिव्यक्ति होती है, न शब्दों में, न तर्क में, बस मौन में। जब साधक इस मौन को स्वीकार करता है और उसी में स्थिर हो जाता है तो भीतर एक नया संसार खुलता है। वहां कोई भी आवाज नहीं होती, फिर भी हर चीज स्पष्ट होती है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। वह सच्चाई जिसे योगानंद जी ने भीतर का ब्रह्मांड कहा था। वहां सब कुछ है मगर किसी शोर के बिना। वहां उत्तर है मगर बिना प्रश्न पूछे। वहां प्रेम है मगर किसी शर्त के बिना। आत्मा की भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने स्वयं को खोने का साहस किया हो, जिसने कुछ पलों के लिए अपने विचारों, इच्छाओं और पहचान से मुक्त होकर केवल मौन में प्रवेश किया हो। जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं तो आपको शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती। आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आंखें बंद हैं मगर दृष्टि खुली होती है, शरीर स्थिर है लेकिन चेतना मुक्त है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा बोलती है बिना बोले। ध्यान के इसी मौन में वह सत्य झलकता है जिसे दुनिया ने हजारों नाम दिए, परमात्मा, ब्रह्म, शून्यता, प्रकाश। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की आवाज इतनी कोमल होती है कि वह केवल तब सुनाई देती है जब भीतर का शोर पूरी तरह शांत हो जाए। और यह शांति अचानक नहीं आती, यह साधना से, समर्पण से और धैर्य से आती है। इस अनुभव को न तौल सकते हैं न बांट सकते हैं, इसे केवल जिया जा सकता है। और एक बार जब कोई इसे जी लेता है तो फिर वह बदल जाता है। उसकी आंखों में गहराई आ जाती है, उसकी मुस्कान में शांति उतर जाती है और उसकी उपस्थिति में मौन बोलने लगता है। ऐसे ही योगियों को देखकर लोग कहते हैं इनमें कुछ अलग है। वो अलग कुछ नहीं होता, वो आत्मा होती है जो अब खुलकर बोल रही होती है। ध्यान ने उसे जुबान नहीं दी, ध्यान ने उसे रास्ता दिया, एक माध्यम दिया जिससे वह चेतना में उतर सके। और जब आत्मा चेतना में उतरती है तो जीवन का हर क्षण एक नई ऊर्जा से भर जाता है। फिर साधक बाहर की दुनिया में भी होता है लेकिन भीतर हमेशा ध्यान में डूबा रहता है। ऐसे ध्यान को ना कोई धर्म बांध सकता है, ना कोई विचारधारा सीमित कर सकती है। यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है, आत्मा से आत्मा का संवाद। और इस संवाद में कोई भाषा नहीं चलती,
कोई लिपि नहीं होती, कोई व्याकरण नहीं होता। यहाँ सिर्फ मौन चलता है, अनुभव चलता है, और चलता है वह प्रेम जो सिर्फ आत्मा ही समझ सकती है। जब इंसान इस अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे एहसास होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। आत्मा हमेशा साथ थी, बस वह खुद शोर में उलझा हुआ था। अब जब ध्यान के माध्यम से वह मौन में उतर चुका है तो आत्मा की भाषा स्पष्ट हो गई है। अब जीवन संवाद नहीं, साधना बन जाता है। हर सांस एक मंत्र बन जाती है और हर मौन एक गीत। और यही वो स्थिति है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा जो बाहर की नहीं, भीतर की होती है, जहां मंजिल कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है, शांति की, मौन की और अंततः आत्मा की। यही ध्यान है, यही आत्मा की भाषा है, यही सत्य है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल किसी चुपचाप कोने में बैठ जाने का नाम है, लेकिन सच्चा ध्यान तो तब शुरू होता है जब भीतर की हलचल खुद ही शांत होने लगे, जब मन जबरदस्ती चुप ना हो बल्कि स्वेच्छा से मौन हो जाए। यही मौन धीरे धीरे उस द्वार को खोलता है जहां आत्मा की वास्तविक भाषा जन्म लेती है। और तब जो अनुभव होता है वह किसी किताब से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं होता, वह तो जीता जागता अनुभव होता है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो ध्यान के सागर में डूबा हो। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब साधक सच्चे मौन में उतरता है तो वह परम सत्ता के संगीत को सुनने लगता है, एक दिव्य ध्वनि जो किसी भी कान से नहीं सुनी जा सकती। वह अनहद नाद होता है जो शरीर नहीं, आत्मा को स्पर्श करता है। यह नाद किसी एक ही धर्म या परंपरा की सीमाओं में नहीं बंधा होता। यह तो एक ऐसी अनुभूति है जो हर आत्मा के मूल में होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, सुनने की और फिर उसमें खो जाने की। धीरे धीरे जब यह दिव्य संगीत भीतर फैलता है तो साधक का पूरा अस्तित्व ही उसकी लय में डोलने लगता है। फिर शब्द बेमानी लगते हैं, विचार थम जाते हैं और बचा रहता है केवल एक जीवंत मौन जो सब कुछ कहता है फिर भी कुछ नहीं कहता। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को पहली बार समझ में आता है कि आत्मा की भाषा कोई अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उपस्थिति है। वह मौजूदगी जो हर जगह है मगर सबसे छिपी हुई है। इंसान जीवन भर बाहर खोजता है ज्ञान को, ईश्वर को, प्रेम को, लेकिन जब वह ध्यान में उतरता है तो एक दिन उसे एहसास होता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह तो भीतर पहले से था। आत्मा कभी दूर नहीं होती, वह बस इंतजार करती है कि हम एक बार तो रुकें, एक बार तो शोर से बाहर आएं ताकि वह हमसे बात कर सके। ध्यान केवल मौन का अभ्यास नहीं है, यह चेतना की एक यात्रा है जिसमें हर परत खुलने के साथ साथ हमारी वास्तविकता भी सामने आने लगती है। उस वास्तविकता में न अहंकार बचता है, न डर, न लालच। वहां केवल एक चीज बचती है, शुद्ध उपस्थिति। और यह उपस्थिति ही आत्मा की सच्ची भाषा है। जब साधक इस उपस्थिति को जीने लगता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। वह बाहर से सामान्य ही दिखाई देता है, लेकिन भीतर उसकी दृष्टि, उसकी ऊर्जा, उसकी सोच सब कुछ बदल चुकी होती है। वह बोलता कम है मगर उसके मौन में बहुत कुछ होता है। उसके चेहरे पर गहराई होती है, जैसे उसकी आंखें किसी अदृश्य संसार की गवाही दे रही हों। यही आत्मा की भाषा का प्रभाव है। वह दिखती नहीं लेकिन हर चीज को छूती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जिस दिन कोई साधक ध्यान की स्थिति में सच्चे मौन से जुड़ जाता है उस दिन वह ईश्वर से संवाद करने लगता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी मंत्र के, बस मौन की आंखों से, मौन के हृदय से। यही आत्मा की भाषा है जो केवल अनुभव की जाती है। इस अवस्था में साधक को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वह जानता है क्योंकि उसने अनुभव किया है, वह समझता है क्योंकि उसने देखा है। और अब वह उस शांति को अपने जीवन में फैलाना चाहता है, अपने व्यवहार में, अपने स्पर्श में, अपने मौन में। फिर उसका ध्यान केवल ध्यान नहीं रह जाता, वह उसकी सांस बन जाता है, उसकी धड़कन बन जाता है और अंततः उसकी उपस्थिति बन जाता है। यही वो क्षण है जहां आत्मा की भाषा अब केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती। अब वह हर कार्य में, हर संबंध में, हर विचार में प्रकट होने लगती है। अब वह जीवन के हर पल को चेतना से भर देती है। यही साधना का अंतिम पड़ाव है जहां आत्मा खुद जीवन को जीने लगती है। और तब साधक को समझ में आता है कि ध्यान कभी कोई क्रिया नहीं था, वह तो आत्मा की वह भाषा थी जो सदा से उसके भीतर बोल रही थी, बस वह सुन नहीं पा रहा था। अब जब वह सुनने लगा है
तो हर क्षण ईश्वर से एक संवाद बन गया है। और यही सच्चा ध्यान है, यही आत्मा की भाषा है, यही जीवन का सार है। जैसे जैसे साधक ध्यान में गहराई से उतरता है, वैसे वैसे उसकी पहचान की परतें गिरने लगती हैं। वह अब खुद को केवल नाम, शरीर, धर्म या विचारों के आधार पर नहीं देखता। उसे महसूस होने लगता है कि ये सब तो बाहर की चीजें थीं। असली मैं तो वो मौन है जो सबके पीछे चुपचाप खड़ा था, देखता हुआ, जानता हुआ, मगर कभी बोलता नहीं। यही आत्मा है और यही आत्मा की भाषा है, मौन की, अनुभव की और एकत्व की। इस अवस्था में साधक को संसार वहीं का वहीं दिखता है, लेकिन उसकी दृष्टि अब बदल जाती है। अब उसे हर व्यक्ति में वही चेतना दिखाई देती है जो ध्यान में अनुभव हुई थी। वह किसी को केवल उसकी बाहरी छवि से नहीं देखता, बल्कि उसके भीतर के मौन को भी पहचानने लगता है। यही वो पल है जब आत्मा की भाषा अब केवल साधक तक सीमित नहीं रहती, वह दूसरों तक भी पहुंचने लगती है, उनके हृदय को छूने लगती है बिना किसी शब्द के। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब ध्यान भीतर उतरता है तो वह प्रेम का रूप ले लेता है। ऐसा प्रेम जो कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई स्वार्थ नहीं रखता, वह सिर्फ देना जानता है, क्योंकि आत्मा की भाषा में मैं और तू का कोई भेद नहीं होता। वहां केवल हम होता है, एकता, करुणा और मौन का साझा अनुभव। जब साधक उस अवस्था में जीने लगता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। उसका मौन अब बोली बन जाता है, उसकी दृष्टि अब आशीर्वाद बन जाती है और उसकी उपस्थिति एक तीर्थ जैसी लगने लगती है। यही वह जगह है जहां ध्यान साधक को न केवल आत्मा से मिलवाता है, बल्कि उसे संसार में आत्मा के रूप में जीना भी सिखाता है। अब जीवन कोई बोझ नहीं रह जाता, कोई संघर्ष नहीं रह जाता। अब हर चुनौती, हर दुख, हर प्रसंग केवल एक अनुभव बन जाता है जो चेतना को और परिपक्व बनाता है। आत्मा की भाषा अब साधना नहीं, स्वभाव बन जाती है। जब साधक इस अवस्था में होता है तो वह किसी धर्म, किसी ग्रंथ, किसी संस्था की सीमाओं में नहीं बनता। उसका धर्म अब मौन है, उसकी पूजा अब सेवा है और उसका उपदेश अब उसका जीवन बन जाता है। वह किसी को उपदेश देने नहीं जाता, लेकिन उसका जीवन ही एक जीवंत संदेश बन जाता है। यही वह सच्चा योगी है जिसकी आत्मा ध्यान की भाषा में इस संसार से संवाद करती है। ध्यान अब केवल ध्यान नहीं रह जाता, वह एक दृष्टिकोण बन जाता है, एक धारा बन जाती है जो हर क्षण, हर सांस में बहती है। साधक अब किसी विशेष समय पर ध्यान नहीं करता, बल्कि हर समय ध्यान में होता है। चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, सोते हुए उसकी आत्मा हर पल उस मौन के साथ जुड़ी रहती है जो उसका मार्गदर्शक है। यही अवस्था वह है जिसे परमहंस योगानंद जी ने जीवित समाधि कहा था, जहां शरीर भले ही संसार में हो, लेकिन आत्मा हर पल ईश्वर से जुड़ी रहती है। अब साधक को कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस होना है। वह होने की अवस्था में जीने लगता है, जहां हर क्षण पूर्ण है, हर अनुभव पवित्र है और हर संबंध आत्मिक है। ध्यान आत्मा की भाषा है और आत्मा की भाषा वही समझ सकता है जो इस जीवन को केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक अवसर समझे, भीतर उतरने का, सच्चाई को जानने का, मौन को जीने का। जब यह समझ आ जाती है तो फिर साधक कहीं और नहीं भागता, वह वहीं रुकता है, अपने भीतर, अपने मौन में। और वही मौन उसे वह सब कुछ देता है जिसे वह वर्षों से बाहर ढूंढ रहा था। यही वह अंतिम अनुभव है जहां ध्यान और जीवन अलग नहीं रहते। अब ध्यान सांसों में बस गया है, आत्मा की भाषा चेतना में रच बस गई है। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। साधक अब मौन से बात करता है, मौन से प्रेम करता है और मौन से जीता है। और जब जीवन इस अवस्था तक पहुंचता है तो वह केवल एक यात्रा नहीं रह जाता, वह एक तप बन जाता है, एक साक्षात साधना जो आत्मा की भाषा को संसार के लिए सुलभ बना देती है। यही है ध्यान की चरम अवस्था और यही है आत्मा की परम पुकार। और अब जो सुन रहा है वह सुन नहीं रहा, वह भीतर उतर रहा है, मौन को महसूस कर रहा है और आत्मा की भाषा को पहली बार खुद जी रहा है। जब साधक आत्मा की भाषा को पूरी तरह से सुनने और समझने लगता है, तब वह जान जाता है कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है। जीवन एक मौन संगीत है, एक अनदेखा नृत्य है जो भीतर की चुप्पी से पैदा होता है। अब तक वह जिसे ध्यान समझता था वह केवल अभ्यास था। असली ध्यान तो तब शुरू होता है जब साधक ध्यान करना छोड़ देता है और ध्यान में ही जीने लगता है।
यह अवस्था बड़ी सूक्ष्म होती है, जहां कोई कह नहीं सकता कि कब ध्यान शुरू हुआ और कब समाप्त, क्योंकि अब जीवन ही ध्यान बन चुका होता है। परमहंस योगानंद जी ने इसे आत्मा की दिव्य लय कहा है। यह वो स्थिति है जहां साधक हर चीज को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। अब वह दुख को भी शांति से देखता है और सुख को भी उतनी ही नम्रता से स्वीकार करता है। उसे किसी बात से कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसे अब अपने भीतर की शाश्वत उपस्थिति पर पूर्ण विश्वास होता है। वह जान गया होता है कि वह न शरीर है, न मन, न विचार। वह तो केवल एक गवाह है, एक चेतना है जो मौन में जी रही है। अब साधक को किसी चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती। वह जान चुका होता है कि जो सत्य है वह बाहर कभी नहीं मिलेगा। वह तो भीतर ही था, बस उसका ध्यान बाहर भटक गया था। ध्यान ने उसे यह ध्यान दिलाया कि वह कितना दूर निकल गया था अपने ही आत्मस्वरूप से। और जब यह बोध आता है तो साधक एक सहज मुस्कान के साथ जीने लगता है। वह मुस्कान जो शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से उठती है। धीरे धीरे यह अनुभव स्थायी हो जाता है। अब साधक को ध्यान करने के लिए किसी विशेष मुद्रा, किसी मंत्र या किसी स्थान की आवश्यकता नहीं होती। वह जहां भी होता है, ध्यान वहीं होता है। उसका हर कार्य, हर शब्द, हर दृष्टि एक प्रकार का ध्यान बन जाती है। वह जीवन के हर पल को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करता है, और यही आत्मा की भाषा का सर्वोच्च रूप है। मौन में पूर्णता, मौन में प्रेम, मौन में आनंद। साधक अब केवल अपने लिए नहीं जीता, अब उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह दूसरों को उपदेश नहीं देता, बल्कि मौन में ही उन्हें ईश्वर से जोड़ देता है। उसकी उपस्थिति एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें लोग अपनी आत्मा की झलक देख सकते हैं। वह अपने मौन से लोगों को छूता है, उनके भीतर का द्वार खोलता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं, बल्कि एक सहज स्थिति है जहां आत्मा स्वयं बोलती है। आत्मा की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं होती। वह किसी पवित्र पुस्तक या गुरु की सीमा में नहीं बंधती। वह हर साधक के भीतर जन्म लेती है, जब वह स्वयं के शोर से बाहर आ जाता है। यही आत्मा की सच्ची आवाज है, न तेज न धीमी, बस एक स्थायी उपस्थिति जो हर क्षण कहती है कि मैं यहां हूं, सदा से तुम्हारे भीतर। जब साधक इसे सुन लेता है तो जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता। अब वह किसी उत्तर की तलाश में नहीं रहता। वह जान चुका होता है कि प्रश्न और उत्तर दोनों उसी के भीतर है। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है और आत्मा की भाषा वही मौन है। अब जब यह अनुभव परिपक्व हो जाता है, तब साधक संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो जाता है। उसका ध्यान अब एकांत तक सीमित नहीं रहता। वह बाजार में, शोर में, रिश्तों में, कार्यों में भी उतना ही स्थिर रहता है। अब वह संसार को त्याग कर नहीं, बल्कि जाग कर जीता है। वह अपने भीतर के मौन को साथ लेकर चलता है और उस मौन को ही दुनिया में बांटता है। यही ध्यान की पराकाष्ठा है। यही आत्मा की भाषा का चरम रूप है। यही जीवन का वह रस है जिसे महापुरुषों ने बार बार अनुभव किया और सहज भाव से दुनिया को दे दिया। अब यह तुम्हारा अवसर है उस मौन को सुनने का, उस मौन में उतरने का और उस आत्मा की भाषा को अपनी जीवन शैली बनाने का। और जब एक बार यह भाषा तुम्हारे भीतर पूरी तरह उतर जाती है, तो फिर संसार की कोई भाषा, कोई द्वंद्व, कोई डर तुम्हें छू नहीं पाता, क्योंकि तब तुम केवल इंसान नहीं रह जाते, तुम आत्मा हो जाते हो, मौन में बोलते हुए, प्रेम में बहते हुए और उस परम सत्य में स्थिर होते हुए जो सदैव तुम्हारे भीतर था, है और रहेगा। यही ध्यान है, यही आत्मा की भाषा है, यही जीवन का मौन संदेश है।